डियर स्टूडेंट, अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्चुअली पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ रहे हैं, मतलब चार्ज को स्टेशनरी फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं अपन। तो अपन एक चार्ज ले लेते हैं और ये चार्ज मान लो मैंने ले लिया कैपिटल Q कूलम, ठीक है। ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये स्टेशनरी या रेस्ट में है। अब इसका चार्ज का एक अमाउंट है, ये 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 6 कूलम, 5 कूलम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके चारों ओर का एक वो रीजन है जहां ये अपीयरेंस अपने देगा, ये बताएगा कि मैं यहाँ पे हूँ। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि मान लो मैंने 1 कूलम का एक पॉजिटिव चार्ज लिया यहाँ पे और इससे r डिस्टेंस पे रखा, ठीक है। r डिस्टेंस पे रखने पे ये जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, ठीक है। तो इस चार्ज के ऊपर है कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और कितने रीजन तक हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन होगा, ठीक है। तो इसको अपन कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और ये अपन है इससे चेक कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। और इसको अपन लेते हैं पॉजिटिव, क्योंकि यदि ये पॉजिटिव है तो रिपल्सन फोर्स को जल्दी एक्सपीरियंस होगा अट्रैक्टिव की बजाय, तो इसको पॉजिटिव 1 कूलम लेते हैं अपन। तो ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन अपने पास में क्या बनेगी, ये एक है वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये चार्ज मान लो कैपिटल Q है और इसको मैंने Q नॉट लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यदि अपन यहाँ पे यूनिट की बात करें तो मेजरमेंट ही ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, फोर्स को अपन न्यूटन में लेते हैं और इसको किस में लेंगे बेटा, कूलम में। तो ये सीधी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फोर्स का यदि अपन फॉर्मूला की बात करें तो ये अपने पास में होता है कि एक चार्ज को अपन लिया है कैपिटल Q और दूसरे को मैंने लिया है Q नॉट, और डिस्टेंस क्या ली है R, और डायरेक्शन होगी इसकी R की डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन की भी अपन बात करेंगे। तो यदि ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, कैपिटल Q नॉट R स्क्वायर और अपॉन Q नॉट। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, डायरेक्शन के लिए अपन R कैप ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की एक फॉर्मूला अपने पास में आ गया है, KQ अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन अपन लेंगे सोर्स चार्ज के अकॉर्डिंग। तो ये आप नोट कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब मैं अलग अलग सिचुएशन ले रही हूँ और वो आपकी क्या क्या होगी देखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या है, वो रीजन है जहाँ पे टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज को अपन क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। और मेजरमेंट यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। अब मान लीजिए मेरे पास में सोर्स चार्ज है एज ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अपन फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को अपन एक है स्मॉल स्फीयर की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये मेरे पास में आ गया पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की या फोर्स की डायरेक्शन आएगी, टेस्ट चार्ज को आप इसके पास लाओगे तो कौन कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो लगेगा
सॉरी इस डायरेक्शन में। तो ये हम माने कि ये सोर्स चार्ज है और रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। तो ये आपका बनेगा पॉजिटिव चार्ज यदि सोर्स चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो ऐसे आएगी रेडियल की डायरेक्शन में, रेडियस की डायरेक्शन में आएगी आउटवर्ड। ये एरो मैंने दिखाए हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ये याद रखेंगे आउटवर्ड है और रेडियस की डायरेक्शन में है तो इसको अपन कहते हैं रेडियल डायरेक्शन। सेकंड में ले रही हूँ, यदि आपके पास में नेगेटिव चार्ज है एज ए पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी? ये नेगेटिव चार्ज मैंने लिया तो इसमें भी टेस्ट चार्ज में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो रेडियस की डायरेक्शन में होगा और ये होगा इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज में जो मैक्सिमम फोर्स होगा वो कहाँ पे होगा? इसके पास में होगा। जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट जो है या मैग्नीट्यूड जो है वो कम होगा। तो यानी सोर्स चार्ज से स्टार्ट होके ये इनफाइनाइट पे खत्म होगा। यहाँ आप देखोगे तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ अपने पास में क्या होगा? ये इनफाइनाइट से इस सोर्स चार्ज के ऊपर खत्म होगा। तो ये दोनों सिचुएशन आप याद रखोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली दोनों सिंपल है। इसमें पॉजिटिव में आउटवर्ड डायरेक्शन है और नेगेटिव में कौन सी है? इनवर्ड डायरेक्शन। अब यदि मैं बात करूं कि मेरे पास में दो चार्ज रखे हुए हैं, अब वो दोनों चार्ज लाइक भी हो सकते हैं और अनलाइक भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास में दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो अपन कंडीशन को क्या कहेंगे? लाइक चार्ज। तो ये भी पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है। ये दोनों चार्ज पड़े हुए हैं, इसके ऊपर यदि इनके पास अपन टेस्ट चार्ज लाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? ये आएगी। पहले ये रेडियस की डायरेक्शन में था, ये रेडियस की डायरेक्शन में लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये इस तरह से डाइवर्ट होगी। फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ऐसे डाइवर्ट होगी। तो ये डायग्राम पे आप ध्यान दें। ये वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अपन स्टडी करेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से एक्सपीरियंस होगा। नेगेटिव होगा, यदि दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो अपने पास में कंडीशन क्या हो जाएगी? ये नेगेटिव और ये नेगेटिव है तो ये एरो क्या हो जाएंगे? इनवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मैं दोबारा इसको डिस्कस करूंगी। ये डायरेक्शन क्या हो जाएंगे? इनवर्ड हो जाएंगे, सारे के सारे एरो इनवर्ड हो जाएंगे। बाकी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसलिए क्या होंगे? डाइवर्ट होंगे। तो ये अपने पास में आ गई सीधी सिंपल डेफिनेशन किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो कि एक इमेजिनरी लाइन होगी जो टेस्ट चार्ज के थ्रू फोर्स जिस डायरेक्शन में अपीयरेंस होगा या एक्सपीरियंस होगा उस डायरेक्शन को अपन नोट करेंगे।